टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा। क्या समय में यात्रा करना संभव है? पहले के लोगों को ये लगता था कि टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ बकवास है, मनगढ़ंत चीज़ें हैं। लेकिन जब 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा तो उन्होंने सबको हिला कर रख दिया। यानी कि उन्होंने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ पॉसिबल है, यानी कि समय में यात्रा करना संभव है। देखो, जो टाइम होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकता है, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में टाइम अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम टाइम में ट्रैवल करना चाहें फ्यूचर में तो कैसे करेंगे, और ट्रैवल करना हो पास्ट में तो कैसे करेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार अगर हम फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक बात हमें याद रखनी होगी, वो चीज़ है स्पीड। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस ब्रह्मांड की सबसे तेज स्पीड लाइट की होती है। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई चीज़ है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो चीज़ है लाइट। तो हमें कैसे भी करके लाइट की स्पीड तक पहुंचना होगा या फिर उससे भी तेज़। तो अभी तो नहीं, लेकिन अगर हमने फ्यूचर में ऐसा कोई स्पेसशिप बना लिया या फिर ऐसा कोई डिवाइस बना लिया, ऐसा कोई व्हीकल या कुछ भी ऐसा बना लिया जो लाइट की स्पीड से चल सके, तो मान लो हम उस स्पेसशिप में बैठ गए, हमने एक ऐसा स्पेसशिप बना लिया जो लाइट की स्पीड से चल सकता है और हम उसमें बैठ गए। हम उसमें बैठकर हमने उसे स्टार्ट किया, उसे चलाया और धरती का चक्कर लगाना शुरू किया और हमने धरती के लगातार 7 दिनों तक चक्कर लगाए। लेकिन हम जिस स्पेसशिप में बैठे हैं उसके अंदर का समय तो 7 दिन बीतेगा, लेकिन स्पेसशिप के बाहर जो टाइम बीतेगा वो 700 साल बीत चुका होगा। जी हाँ, तकरीबन आज से बहुत ज़्यादा समय। आप जब वहाँ स्पेसशिप से बाहर निकलोगे तो आप देखोगे कि आप फ्यूचर में पहुँच गए होगे। और ये चीज़ पॉसिबल है। इसके ऊपर एक ऐसी एक्सपेरिमेंट भी करी गई थी कि एटम क्लॉक होता है, एक एटम क्लॉक को धरती पर रखा गया और एक एटम क्लॉक को जो आसमान में जो सैटेलाइट होते हैं उस पर रखा गया और आसमान के सैटेलाइट को बहुत तेज़ी से धरती का चक्कर लगाने को कहा गया। और इस एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो आसमान में जो सैटेलाइट घूम रहा है, वो चक्कर लगा रहा है, उसके एटम क्लॉक में और धरती पर जो एटम क्लॉक है उसके एटम क्लॉक में कुछ मिली सेकंड का फ़र्क था। कैसे हो पाया? उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से तो प्रूफ हो चुका। लेकिन अगर हमें ट्रैवल करना हो हमारे पास्ट में तो उसके लिए एक और तरीका है वर्म होल। वर्म होल एक ऐसा जगह में, आपको बता दें कि वर्म होल एक तरह का होल होता है जो हमारी नॉर्मल आंखों से आप उसे देख नहीं सकते। लेकिन आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वर्म होल हमारे आसपास ही मौजूद होता है, लेकिन हमारे पास बदकिस्मती कहो कि हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम उस वर्म होल को कंट्रोल कर सकें, उसे ओपन कर सकें। वर्म होल के थ्रू आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में इजीली ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि पास्ट में ट्रैवल कर सकते हो। और वो चीज़ हमारे आसपास है लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बस यार, तो बस इस वीडियो में इतनी ही बात। और आपको भी इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि टाइम ट्रैवल हो सकती है। साइंस ने टाइम ट्रैवल के ऊपर ऐसी कई एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसके बारे में अगर मैं बताना स्टार्ट करूं तो शायद ये वीडियो 3-4 घंटे की बन जाएगी। तो वीडियो कहीं पे लाइक करो, अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करना। ये वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।